हैं। आप कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ठीक है, हिंदुओं को आप संगठित कर रहे हैं और आप ही के मंच पे खड़ा होके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गरियाया जाता है। आप ही के पार्टी का एक हारा हुआ विधायक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस पर बहुत बड़ा वीडियो था, मेरी कई जगह मुझे उस पर धमकियां भी मिली। वह कहता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय थे और क्षत्रियों के बिना इतिहास अधूरा है। आप क्यों बोलने देते जा रहा है कि हनुमान जी आदिवासी थे, शंकर भगवान आदिवासी थे। अरे तब हम बट गए, आप ही के द्वारा बांटे जा रहे हैं। दूसरे वाले आदमी हैं, हम भाजपा को वोट देते हैं, कल भी भाजपा को वोट देंगे, महाराज जी से पीठ से हमारी आस्था है। लेकिन जब आप अनर्गल जब भी हम लोग बटे हैं तभी कटे हैं, चाहे 1947 ले लीजिए और चाहे वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ले लीजिए, जब भी आप बटे हैं तभी कटे हैं। तो ये बहुत बढ़िया नारा है कि हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए और ठीक है, और जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनका सामना करना। मोदी जी या योगी जो भी योजनाएं लाते हैं उनसे बोल दीजिए ना कि योजनाएं को मुसलमानों में न दें। हम कहें बोलने जाएं, आप नहीं देते भी उन्हीं को सबका साथ सबका विकास जो है वो नारा इनका है, लेकिन सिद्ध हम लोग करते हैं और सारे जातियों को लेके चलने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई सारे लोग भाई हैं। इसी और देश में और भी नारे लगे हैं, तिलक तराजू और तलवार ... उस नारे को जब भी इस तरह का हुआ है तो उसमें देश के लोगों का ही नुकसान हुआ, किसी नेता का या किसी सीट पे बैठे हुए लोगों का नुकसान नहीं हुआ। और जो इस समय योगी जी का नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, उस नारे को ये वकील लोग कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? तो एक तरफ से समाजवादी पार्टी का जो नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और फिर एक पोस्टर वार आ गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, ना कटेंगे ना बटेंगे, नफरत फैलाने वाले 27 में हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तमाम तरीके से नारों का बयार बह रहा है। और उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है। वो तो बड़े बड़े राज्य हैं, बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन कुल मिला के 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन यहाँ लग रहा है कि भैया चुनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और सरगर्मी इतनी तेज है 9 सीटों पर कि भैया लग रहा है 27 के पहले ही सेमीफाइनल। नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय 1080 टाइम्स देख रहे हैं। मेरे दाहिने एक वकील साहब है, मेरे बाएं एक वकील साहब है, चारों तरफ वकील साहब लोग हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश नारायण दुबे एडवोकेट, अपने यहाँ जो संस्था है हमारी संगठन अधिवक्ताओं का टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ और आप आए, आपका स्वागत है। आपका परिचय? मारुत कुमार पांडे, टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन का पूर्व महामंत्री रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। चलिए गजब हो गया सर, आपकी विचारधारा? नहीं, विचारधारा तो हमारी उन सब पार्टियों के साथ है जो एक अच्छा काम करती है। कौन अच्छा काम करता है इस समय? कौन अच्छा काम कर रहा है? नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे और भाजपा भी अच्छी काम कर रही है। बहुत सारे विचार पूर्व में सपा ने भी अच्छा किया है। बस आपसे मैंने बोला ना दर्शकों, वकील लोगों के पास रहिए तो भैया तर्क जबरदस्त है, और मैं कहीं तथ्यात्मक त्रुटि करूंगा तो दोनों लोग सही कर लीजिएगा। आपके पास आता हूं, योगी जी का एक नारा है बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये योगी जी का नारा नहीं है, पुराना नारा है, बटोगे तो कटोगे। और निश्चित तौर पे जब किसी भी संगठन में, समाज में, परिवार में जो एक होता है तभी वे परिवार प्रगति करता है। अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इसका विभिन्न तरीके से अर्थ निकाल रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो भी उससे विभिन्न प्रकार के अर्थ निकाल रहे हैं और एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो रहा है इस पूरे समाज में कि ये भाजपा का नारा है, ये सपा का नारा है, ये कांग्रेस का नारा है, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। अगर भाजपा ये नारा दे रही है कि बटोगे तो कटोगे, तो निश्चित तौर पे जब बिखराव होगा तो आदमी कमजोर होगा। लेकिन वे किस अर्थ में इसका नारा दे रही है ये भाजपा स्पष्ट नहीं कर रही है। भाई योगी जी ने स्पष्ट कर दिया, बांग्लादेश में आपने देखा होगा बटे तो कटे। निश्चित तौर पे मैं आपसे यही सुनना चाहता था कि पहले जो आप प्रश्न किए हैं पहले उत्तर आप स्वयं दे दें। बांग्लादेश के संदर्भ में किए हैं, हम नहीं बटना चाहते हैं। और मैं आ गया हिंदू और मुस्लिम पे ही कि आज भाजपा हिंदू और मुस्लिम कर रही है, निश्चित तौर पे वे उसी के संदर्भ में नारा दे रही है। तो आपने हिंदुओं के लिए अभी तक क्या किया है ये बता दीजिए। वो तो कह रहा है बहुत कुछ किया। नहीं, क्या किया है? कौन सा ऐसा काम है कि आप अगर ये नारा दे के कह रहे हैं कि बांग्लादेश में लोग कट गए, बटे तो कट गए? मैंने ये नहीं सुना है, मैं आप ही के द्वारा मुझे ये जानकारी हो रही है, हो सकता उन्होंने कहा हो। लेकिन आप इस नारे को चरितार्थ कहाँ कर रहे हैं? हिंदू तो आज भी मारे जा रहे हैं और आपके संसदीय क्षेत्र में मारे जा रहे हैं, आपके विधायकी क्षेत्र में मारे जा रहे हैं।
आप व्यक्तिगत किसी उद्देश्य से, द्वेष से आप किसी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, आप गलत हैं। आप तो पहले आए हैं तो अपना व्यक्तिगत द्वेष समाप्त कर दीजिए। आपने पहले ही बता दिया समाजवादी पार्टी, तो क्या लग रहा है? अखिलेश यादव ने कहा कि भारत के इतिहास में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में इससे खराब नारा हमने कभी नहीं देखा। और ये भी देखा जाए तो अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि विरासत बड़े आसानी से मिल गई, पिता से पुत्र को मिल गई, देख लीजिए 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 में अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया। मुलायम सिंह यादव जब 4 में, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब 4 में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 35 सीटें जीती थी। अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से रोक लिया। और उनका कहना है बटोगे तो कटोगे सबसे खराब नारा है। हमारा नारा है जुड़ोगे तो जीते। बिल्कुल, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और जहाँ तक हार जीत का है, हार जीत का सवाल इससे आप नहीं तय कर सकते हैं कि कोई हार गया तो वो खराब था, जीत गया तो बहुत अच्छा हो गया। ये उसका मतलब नहीं होना चाहिए कि इससे किसी का आकलन या किसी पार्टी का या किसी विधायक या नेता का, उससे ये गुण नहीं निश्चित हो पाता है कि आप जीत गए तो बहुत जानकार हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज देश की जनता परेशान है, प्रदेश की जनता परेशान है, और आप इस चीज़ को बहुत भली बात देख भी रहे होंगे। और जहाँ तक नारा देने की बात है, अभी 2-4 दिन से ये मामला बहुत गर्म। नारे में तो करंट है, लोग कह रहे हैं कि नारा, सुन लीजिए वकील साहब, सुन लीजिए, हम प्रश्न पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा, 10 मिनट वीडियो नहीं चलेगा। बीजेपी का कहना है और उनके समर्थकों का, नारे में तो भैया करंट है। गोरखपुर में मैंने इंटरव्यू किया, पोस्टर की वार हो गई थी, जैसे ही लगा बटो और कटोगे तब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से 3-4 नारे लग गए। करंट से क्या होता है? जब करंट आता है और कोई छूता है तो नुकसान नहीं होता है, फायदा नहीं होता है। तो आम पब्लिक का नुकसान नहीं है, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी तो कह रही जब है। बटेंगे कटेंगे, तो इनका नारा इसलिए है कि जैसे जब हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं एकदम आराम से कि 47 के पहले, 1947 के पहले भी हम लोग बटे थे, और हम लोगों को विरासत में मिली क्या? विरासत में हम लोगों को मिली अंग्रेजों का शासनकाल, और उससे निकल के आज हम लोग किसी तरह से बाहर आ पाए हैं। इस कंडीशन में अगर आप फिर से वही नारे को दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों का आपस का ही नुकसान होने वाला है, किसी और का उससे नुकसान देश में और भी नारे लगे हैं, तिलक तराजू और तलवार ... उस नारे को जब भी इस तरह का हुआ है तो उसमें देश के लोगों का ही नुकसान हुआ, किसी नेता का या किसी सीट पे बैठे हुए लोगों का नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, तो इसलिए हमेशा जोड़ने की बात करिए। बीजेपी का कहना है कि भाई आप लोगों ने हरा दिया। बार बार आप कहते थे भारतीय जनता पार्टी का, सुन लीजिए वकील साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, मथुरा तो झांकी है काशी, मथुरा तो झांकी है काशी मथुरा बाकी है, और वही नारा अब आप लगा रहे हैं, उसका मतलब अलग है। जैसे ही अवधेश पासी वहां से जीते, आपने कहा कि अयोध्या तो झांकी है काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या की भी स्थिति याद देख लीजिए। हम लोगों ने देखा कि मंदिर अभी पूरा निर्माण हुआ ही नहीं था, उसका लोकार्पण कर दिया गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। बाकी चारों पीठाधीश्वर लोग भी मना किए, लेकिन ये लोग माने नहीं। और अभी तक भी मंदिर अगर मानिए तो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। तो इन लोगों के कहने में कुछ और है, कथनी करने में अंतर। सीटों पर क्या देखते हैं? उपचुनाव, हाँ, 9 सीटों पे उपचुनाव है, चुनाव होंगे, जो इनका चीज़ें हैं जो इनके सामने आएंगी। आप अच्छा बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जवाब लिया जाए। दोनों लोग बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, हम सबके पास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है बटोगे तो कटोगे। हमारी राजनीति, हमारे नारे का मतलब ये है कि विपक्ष कह रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये लोग जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, हिंदुओं को जातियों में तोड़ना चाहते हैं। मुसलमान 20% है, ये सोचते हैं हमारा मुसलमान वोट इंटैक्ट रहे और 80% को हम बांट दें। तो यही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बटोगे तो कटोगे। ये हिंदू वोटों को काटना चाहते हैं, मुसलमानों में भी जाति है, वहाँ ये गिनती बात नहीं कर रहे। देखिए, ये जो नारा बटोगे तो कटोगे, मैंने पहले कहा ये पुराना नारा है, लेकिन किसी भी नारे का आप बटोगे कटो पे ही आ जाइए। आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि आपका ये नारा पुराना है, निश्चित तौर पे किसी को बटना नहीं चाहिए, लेकिन आज भाजपा का काम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ हेतु कोई भी नारा निकाल दे रही है। इसके पहले सपा निकालती ही थी, मायावती जी जब थी तो मायावती के समय में निकलता भी था। तो आप में और उनके में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। जब से मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, जब से वोट देने का मेरे पास अधिकार मिला हुआ है, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, अनुग्रह नारायण सिंह को छोड़ के
अनुग्रह नारायण सिंह निर्दल रहा करते थे। अनुग्रह नारायण को छोड़ के भाजपा के अलावा किसी को हम लोगों ने वोट नहीं दिया। ये मेरी विचारधारा है, लेकिन आप अपने विचारधारा से अलग हो जा रहे हैं। आप कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ठीक है। हिंदुओं को आप संगठित कर रहे हैं और आप ही के मंच पे खड़ा होके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गरियाया जाता है। आप ही के पार्टी का एक हारा हुआ विधायक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस पर बहुत बड़ा वीडियो था, मेरी कई जगह मुझे उस पर धमकियां भी मिली। वह कहता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम छत्री थे और छत्रियों के बिना इतिहास अधूरा है। आप क्यों बोलने देते हैं भाई? आप स्वयं अपने लोगों से कहवा रहे हैं। अगर हिंदू की बात है तो यहाँ छत्री, ब्राह्मण, यादव या दलित समाज के लोगों की बात क्यों हो रही है? एक राष्ट्र, एक हिंदू की बात हो। लेकिन आप ही के मंच पे बोला जा रहा है कि हनुमान जी आदिवासी थे, शंकर भगवान आदिवासी थे। अरे तब हम बट गए, आप ही के द्वारा बांटे जा रहे हैं। दोहरी नीति भाजपा कर रही है अपने स्वार्थ हेतु, अपनी पार्टी हेतु। हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी अन्य धर्मों का हम लोग बहिष्कार करें। 9 सीटों पर क्या? देखिए, अब 9 सीटों पे जनता है, जनता भेड़ चाल चलती है। एक नारा प्रसिद्ध हो गया, एक लाइन से लोग घरों में उठ के वोट दे दिए, तो वे तो जनता का है। कोई सोचा था अयोध्या हार जाएंगे? आपके दिल को जाने। नहीं, दिल वे जनता है। क्या लगता है? अयोध्या हम कभी सोचे थे हार जाएंगे? हाँ, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा कि अयोध्या की सीट गंवानी पड़ी। आपको क्या लग रहा है? आपके पास तमाम वकील आते होंगे, आप लोग मिलते होंगे, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग सिद्धांतवादी आदमी हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही, स्वतंत्रता के पहले भी सिद्धांतों पे चलने वाले आदमी हैं। हम भाजपा को वोट देते हैं, कल भी भाजपा को वोट देंगे। महाराज जी से पीठ से हमारी आस्था है, लेकिन जब आप अनर्गल बात करेंगे तो आपका विरोध है। तो तमाम लोग हैं, सबसे पहली वाइट ले ली जाए, फिर हम गाजियाबाद वाले मुद्दे पर आएंगे। आपका नाम? विजय कुमार पांडे। तो आप इस नारे को कैसे देखते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, हवा में छोड़ दिया गया है, सब अपने ढंग से इसका मतलब निकाल रहे हैं। वकील लोग क्या सोचते हैं? जब भी हम लोग बटे हैं तभी कटे हैं, चाहे 1947 ले लीजिए और चाहे वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ले लीजिए। जब भी आप बटे हैं तभी कटे हैं। तो ये बहुत बढ़िया नारा है कि हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए और ठीक है, और जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनका सामना करना चाहिए। खड़गे जी तो कह रहे हैं बांटने ही वाले आप लोग भी हैं और काटने वाले भी बीजेपी जी तो कह रहे हैं जितने हिंदुओं में उनको खुद बांट रहे हैं कि सबको सबकी जातिगत गणना की जाए, वो क्या बोलेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे पीडीए से इतनी, सुन लीजिए, हमारे पीडीए से इतनी बीजेपी घबराई है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से कि उसका काटे ही नहीं खोज पा रहे हैं। ये सब वही हैं जो जाति विशेष के लोग की बात करते थे, जो जिनकी राजनीति जाति के ऊपर निर्भर है, वो इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये नारा हिट करेगा? बिल्कुल हिट करेगा। 9 में कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? 100%। अखिलेश यादव कह रहे हैं परसेंटेज में देखा जाए तो 100% हम जीत रहे हैं और संख्या में देखिए तो 9 की 9 सीटें। अखिलेश जी को बोलने दीजिए, उनका निजी मत है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लें, फिर आते हैं। आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी। यहाँ सबसे बुजुर्ग आप ही लग रहे हैं। हाँ, हम ही बुजुर्ग हैं, ये लग रहा क्या उम्र पड़ेगी? 55। तो आप योगी जी के नारे को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग हर चीज़ का एक करते हैं विश्लेषण। तो आपने क्या विश्लेषण किया है? ये नारा अनावश्यक था। हाँ। अभी तो कह रहे हैं इसी से हमने हरियाणा जी। अभी एक मेरे भाई साहब बोले हैं हाँ। कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप करते हैं वही कहिए। जो भाई साहब ने अभी कहा है कि कई ऐसे उनके वक्तव्य हैं जो इस नारे का विरोधाभास करते हैं, तो ये सिर्फ आम लोगों को बरगलाना, आम लोगों की भावनाओं का से खिलवाड़ करना, ये ऐसा प्रतीत होता है। और आम जनता तो ऐसे नारों के प्रति बहुत संवेदनशील होती है और ऐसे नारों को बहुत तेज ग्रहण करती है और स्ट्राइक करती है। तो क्या लग रहा है, आप लोग जनता के बीच रहते हैं, पत्रकार और वकील, जनता इस नारे से स्ट्राइक है। जो हिंदूवादी हैं वो इसको स्ट्राइक करते हैं। आप हिंदूवादी नहीं है? नहीं, हम हिंदूवादी नहीं है, मैं हिंदू हूँ। देखिए, हिंदूवादी और हिंदू में बड़ा अंतर होता है। हम वाद नहीं चलाते हैं, हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं। तो क्या लग रहा है 9 सीटों पर? 9 सीटों तो सरकार जीतेगी। उपचुनाव हमेशा सरकार जीतती है। नारे के पक्ष में आप नहीं? नहीं, नारे के पक्ष में नहीं है। आप जो भी काम करना हिंदुत्व में करिए। आज अभी भी ये मोदी जी या योगी जो भी योजनाएं लाते हैं उनसे बोल दीजिए ना कि योजनाएं को मुसलमानों में न दें। हम कहें बोलने जाए, आप बोलिए। नहीं, देते भी उन्हीं को हैं। अंदर सेतु का काम करते हैं, अंदर से देंगे भी, के दिल में जो है वो अंदर से देंगे भी और पब्लिक में विरोध करेंगे। सरकार का है बोले, आप जो बोलेंगे हम आपके बीच रख देंगे और बुद्धिजीवी लोगों के बीच है। और पहले सपा से भी कुछ प्रश्न कर लें। जनता पूछ रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा कहाँ? पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे पीडीए ने कमाल कर दिया, उसका काट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देख लीजिए, हरियाणा में हमको बटोगे तो कटोगे का जो नारा था, काट मिल गया।
भले कह रहे हैं माननीय अखिलेश जी ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सारे जातियों धर्मों को लेके चलने वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास जो है वो नारा इनका है, लेकिन सिद्ध हम लोग करते हैं और सारे जातियों को लेके चलने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई सारे लोग भाई हैं, इसमें कोई मेरा विरोध नहीं। योगी जी तो कह रहे हैं जहाँ दिखे सपाई वहाँ बिटिया घबराई। अरे तो यही ना कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ। आप इस नारे को कैसे देखते हैं? सही है तो गलत है तो एक अधिवक्ता के रूप में बताइए। नहीं तो ऐसा नहीं नारा होना चाहिए। हाँ। इस तरह का नारा माननीय मुख्यमंत्री से मैं उम्मीद नहीं करता। कह रहे हैं सपा की पार्टी माफियाओं की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। देख, गुंडा माफिया किसी जात विशेष का नहीं होता है। हर जातियों में, चाहे वो आप माननीय तिवारी जी, माननीय मिश्रा जी, पाठक जी, यादव जी, कोई भी हो सकता है। आपसे सवाल इसलिए बनता है कि आप सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं। 9 सीटों पर जो अखिलेश यादव ने सीटें बांटी हैं, 3 पिछड़ों को दिया है, 2 दलित को दिया है और 4 मुसलमानों को टिकट दिया। अगड़ा कहाँ? तो आगे इससे मतलब नहीं है। जनता पूछेगी ना, आपका योगदान है ना। यहाँ वकील लोगों के बीच अपनी बात एक वकील होके बुलंद सपा के पहले मामला ये आता है कि जहाँ जो सीटें और जिसको दिया गया है टिकट, वो ये समझ के दिया गया है कि उस सीट को हम जीतेंगे तभी अगड़ा पिछड़ा और आगे पीछे जो भी चीजें हैं उनका हम लाभ कर सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं या जो भी चीजें हैं। तो उनको ये सोच के नहीं दिया गया है कि अगड़े को ही देंगे तो वो जीत जाएगा। अरे हमको सीट निकालने के लिए दिया गया है। माननीय अखिलेश यादव ने उसको सोच समझ के जो भी निर्णय लिया है उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है। जो भी लोग पता है अधिवक्ता है तो घुमा ले जाएंगे। नहीं, घुमा नहीं रहा है सर। हम कोर्ट में खूब बहस सुनते हैं। ना बिल्कुल आप सुनते हैं। ये कैसे घुमा लेगा? और वकील साहब तो और जबरदस्त घुमा लेगा। नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी का कि जिस जगह से जो जीतने लायक कैंडिडेट है उसको दिया जाए। नाराज नहीं, क्या नाराजगी है उसमें? बीजेपी तो कह रही है कि 9 सीटों का अगर परसेंटेज का 45% सीटों तो मुसलमान कह सकती है। इस समय उनके हाथ जिसका हो रहा है उसका पूरा कहावत है, तो उस समय कुछ भी कह सकती है। यादव लोग सब जनता जान रही है कि हमको क्या करना है।